हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हैशटैग सरप्राइज। इस वीडियो में मैं आपको 10 अगस्त 2022 को जो एसएससी का महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम हुआ था ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, इस बोर्ड एग्जाम का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू, लाइक ब्राजील इंडिया टू हैज डैश, इसका आंसर आएगा एंशिएंट प्लेटियो। उसके बाद सेकेंड एमसीक्यू, इन द मिक्स फॉरेस्ट एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालयास डैश ट्रीज आर फाउंड इन प्लेंटी, इसका आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन साल। थर्ड एमसीक्यू, इन ब्राजील डैश अ साउथ वेस्ट फ्लोइंग रिवर इज यूज फॉर वाटरवेज, इसका आंसर आएगा लास्ट ऑप्शन पराना रिवर। फोर्थ एमसीक्यू, इन नर्मदा वैली डैश टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड, इसका आंसर आएगा न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। अब उसके बाद मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे जो फर्स्ट है फील्ड विजिट, इसका आंसर आएगा फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचर। सेकेंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इसका आंसर आएगा मानसून टाइप। उसके बाद थर्ड है ब्राजील, ब्राज़ील का आंसर आएगा देखिए सांबा डांस, ये जो सेकंड ऑप्शन है। उसके बाद डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन ब्राज़ील, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए साओ पाउलो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट्स एनी टू। यहाँ पे देखिए टोटल 3 क्वेश्चन है, 3 में से एनी 2 क्वेश्चन का शॉर्ट नोट लिखना है। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन ब्राज़ील, सो इसका कंप्लीट आंसर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना था, तो इसका कंप्लीट आंसर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राज़ील, सो देखिए इसके ऊपर शॉर्ट नोट। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4A, मार्क द फॉलोइंग इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया सप्लाइड टू यू, राइट नेम्स एंड गिव इंडेक्स। यहाँ पे देखिए टोटल 6 पॉइंट्स गिवन है, आपको क्या करना है 6 में से एनी 4 पॉइंट्स को, जो आपको इंडिया का मैप गिवन था एग्जाम में, उस मैप पर आपको ये सारे पॉइंट मार्क करने थे और उसका इंडेक्स बनाना था। सो देखिए सबसे पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए ये जो डॉटेड लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो मैंने मार्क किया है। उसके बाद सेकंड कावेरी रिवर, सो कावेरी रिवर देखिए ये ब्लू कलर में जो मैंने मार्किंग किया है ये कावेरी रिवर है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देखिए यहाँ पर है, ये जो मैंने बॉर्डर बनाया है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। उसके बाद स्टेट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो, जो फोर्थ पॉइंट है इसका करेक्ट आंसर है केरला, तो देखिए केरला को यहाँ पे ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किया है। उसके बाद नॉर्थन मोस्ट स्टेट विथ लीस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन, सो इसका आंसर आएगा जम्मू एंड कश्मीर, जो कि नॉर्थन मोस्ट स्टेट है। उसके बाद लेक चिल्का, सो लेक चिल्का बेसिकली ये प्रेजेंट है उड़ीसा में, यहाँ पर देखिए उड़ीसा में ये प्रेजेंट है यहाँ पर। सो इस तरह ये जो टोटल 6 पॉइंट थे, 6 में से एनी 4 पॉइंट को आपको मार्किंग करना था, हर एक पॉइंट 1 मार्क्स के लिए, और मार्किंग करने के बाद आपको उसका प्रॉपर इंडेक्स भी बनाना था इस तरह। आगे का सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ मैं आपको शो कर रहा हूं वीडियो में, ये सॉल्यूशन की पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। आप लोग जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ये पीडीएफ वायलन एप्लीकेशन में ओपन होता है, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड का फ्री लर्निंग ऐप है। इस एप्लीकेशन में आपको जो प्रीवियस जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं, लाइक 2022 का जो रिपीटर है रेगुलर बोर्ड एग्जाम था, 2021 के सारे बोर्ड एग्जाम, 2020 के बोर्ड एग्जाम, 2019 के बोर्ड एग्जाम, ये सारे बोर्ड एग्जाम्स के कंप्लीट सॉल्यूशंस इस पीडीएफ में फ्री में प्रेजेंट है। क्वेश्चन पेपर प्रेजेंट है, नोट्स प्रेजेंट है, फॉर्मूलाज प्रेजेंट है, सारी चीज़ें इस महाराष्ट्र बोर्ड एप्लीकेशन में प्रेजेंट है। तो आप लोग वायलन एप्लीकेशन को एक बार ज़रूर चेक करना। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन बी है, ऑब्जर्व द गिवन मैप एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। देखिए एक मैप गिवन है, इसके बेस पे टोटल 5 क्वेश्चंस गिवन है, ये 5 में से आपको एनी 4 क्वेश्चन का आंसर देना है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। पहला है व्हाट डज द अबव मैप इंडिकेट, सो इसका आंसर आएगा ब्राजीलियन स्टैंडर्ड टाइम। सेकेंड, हाउ मेनी टाइम जोन्स आर शोन इन द मैप, अगर आप लोग मैप को देखेंगे तो मैप में टोटल 4 टाइम जोन्स हैं, सो इसका आंसर आएगा 4 टाइम जोन्स आर शोन इन द मैप। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्राजील इज अहेड ऑफ अदर्स, सो इसका आंसर आएगा द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ब्राजील इज अहेड ऑफ अदर्स। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द डार्क लाइन इन द मैप शोज, इसका आंसर आएगा द डार्क लाइन इन द मैप शोज द GMT 3 टाइम जोन विच इज द ऑफिशियल ब्राजीलियन टाइम। एंड द लास्ट क्वेश्चन, टू विच डायरेक्शन डज पोंटो डी सी एक्सेस लाई, सो इसका आंसर आएगा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट। अगर आप लोग मैप को देखेंगे तो देखिए ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में लाए हो रहे हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, गिव जोग्राफिकल रीजंस। इसमें देखिए टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, 4 में से एनी 2 का आपको आंसर देना है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। फर्स्ट है देर आर फ्यू नेचुरल पोर्ट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, सो इसका जोग्राफिकल रीजन आप लोग देख सकते हैं। सेकेंड, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर रेयरली इन ब्राजील, सो इसका भी कंप्लीट जोग्राफिकल रीजन। थर्ड क्वेश्चन है अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली इन इंडिया, सो इसका कंप्लीट आंसर।
फोर्थ क्वेश्चन है रेन फॉरेस्ट इन ब्राजील आर कॉल्ड लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इसका भी ज्योग्राफी का रीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। टोटल 4 क्वेश्चंस थे, 4 में से एनी 2 का आपको आंसर देना था, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6A, विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टेटिस्टिकल डेटा प्रिपेयर अ सिंपल बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर क्या है, एक डेटा गिवन है, इस डेटा के बेस पे आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना है। बार ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको ये 3 क्वेश्चंस गिवन है, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन टोटल 6 मार्क्स के लिए, मतलब 3 मार्क्स बार ग्राफ के लिए एंड 3 मार्क्स ये 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसके लिए। सो सबसे पहले ये जो स्टेटिस्टिकल डेटा है इसका बार ग्राफ देख लेते हैं। तो देखिए ये है इसका कंप्लीट बार ग्राफ, मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा। देखिए ये है कंप्लीट बार ग्राफ। बार ग्राफ के बाद देखिए यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन है उसमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द ग्राफ शोज। ग्राफ में क्या दिखाया गया है, तो इसका आंसर आएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड इन जीडीपी ऑफ इंडिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड इन जीडीपी इन द ईयर 2010। सो 2010 में अगर आप लोग देखेंगे तो जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन था वो 50% था। सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा 50%। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हाउ मच वाज अ डिक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन द ईयर फ्रॉम 2010 टू 2016। 2010 से 2016 में जीडीपी का परसेंटेज कितना डिक्रीज हुआ। सो आप लोग इजीली देख सकते हैं 2010 में 50 था, 2016 में 40 हो गया। सो 10% डिक्रीज हुआ। सो इसका आंसर आएगा 10%। देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 6A। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके पास ऑप्शन रहता है, या तो आप क्वेश्चन नंबर 6 का A क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, या यहाँ पर और करके ऑप्शन रहता है आप लोग क्वेश्चन नंबर B अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो A और B, ये जो क्वेश्चन नंबर A है या तो आप इसको अटेम्प्ट करें या आप ऑप्शन बी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बी में क्या है, देखिए ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। यहाँ पर एक ग्राफ गिवन है, आपको इसे ऑब्जर्व करना है एंड इसके बेस पे टोटल 6 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए है, इस वजह से टोटल 6 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए। सो सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट डज द अबव ग्राफ इंडिकेट। सो इस ग्राफ में क्या दिखाया गया है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आएगा लिटरेसी रेट इन ब्राजील एंड इंडिया, ये इस ग्राफ में दिखाया गया है। सेकंड क्वेश्चन विच कंट्री हैज अ हाई लिटरेसी रेट। कौन सी कंट्री में लिटरेसी रेट ज़्यादा है। अगर आप लोग ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे क्लियरली तो देखिए 1981 में इंडिया में 40.8 था, ब्राज़ील में 1981 में 74.6 है। उसी तरह अगर हम लोग 1991 की बात करें तो इंडिया में 48.2% था लिटरेसी रेट, 1991 में ब्राज़ील में 80.0 था। इसी तरह आप लोग कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्राज़ील का लिटरेसी रेट हमेशा इंडिया से ज़्यादा ही रहा है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील हैज़ हाई लिटरेसी रेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इन द ईयर 2001 हाउ मच मोर इज़ द लिटरेसी रेट इन ब्राज़ील देन इंडिया। मतलब 2001 में ब्राज़ील का लिटरेसी रेट इंडिया के लिटरेसी रेट से कितना ज़्यादा था वो आपको बताना है। तो देखिए 2001 में इंडिया का लिटरेसी रेट है 61.0%, ब्राज़ील का 2001 में है 86.4%। हमें कैलकुलेट करना है कि ब्राज़ील का इंडिया से कितना ज़्यादा है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सो 86.4 माइनस 61, सो इसका आंसर कितना आएगा 25.4। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा 25.4%। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। इंडिया में हाईएस्ट लिटरेसी रेट क्या है। तो अगर आप लोग देखेंगे ये इंडिया का ग्राफ है, तो इंडिया में जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो है 72.2%। सो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है 72.2%। क्वेश्चन नंबर 5, विच डिकेड इन इंडिया शोज द हाईएस्ट इंक्रीज इन लिटरेसी रेट। आपको बताना है कि कौन से डिकेड में लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स का इंटरवल, मतलब 1981 से 1991 ये एक डिकेड है, 1991 से 2001 ये एक डिकेड है, 2001 से 2011 ये एक डिकेड है। आपको बताना है किस डिकेड में लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। सो चलिए देखते हैं। देखिए 1981 में 40.8% था, 1991 में 48.2% है, मतलब इंक्रीमेंट कितना हुआ 7.4% का इंक्रीज हुआ। अब उसके बाद अगर हम लोग डिकेड 1991 एंड 2001 की बात करें तो इसमें देखिए 1991 में 48.2% था, 2001 में 61.0% हुआ, मतलब कितना इंक्रीज हुआ 12.8% इंक्रीज हुआ।
अगर हम लोग बात करें 2001 से 2011 डिकेड का, तो 2001 में 61% था, 2011 में 69.3% हुआ। मतलब इस डिकेड में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 8.3% का इंक्रीज हुआ। तो देखिए ये वाला जो डिकेड है 1991 से 2001, इस डिकेड में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, जो कि था 12.8%। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा 1991 टू 2001 डिकेड। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मच इज द लिटरेसी रेट इन ब्राज़ील इन द ईयर 2011। 2011 में ब्राज़ील में लिटरेसी रेट कितना था, तो 2011 में ब्राज़ील में लिटरेसी रेट है 91.4%। तो देखिए इसका आंसर आएगा 91.4%। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। यहाँ पर देखिए टोटल 3 क्वेश्चन है, 3 में से आपको एनी 2 क्वेश्चन का आंसर देना था, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन है, प्रिपेयर अ क्वेश्चनर फॉर एन इंटरव्यू विथ अ फार्मर ड्यूरिंग द फील्ड विजिट। तो देखिए ये क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर में एटलीस्ट 8 मिनिमम क्वेश्चंस रहने चाहिए, इस चीज़ को याद रखना, 4 मार्क्स के लिए। सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन द ह्यूमन सेटलमेंट्स इन गंगा रिवर बेसिन एंड द अमेजोन रिवर बेसिन। तो देखिए ये डिफरेंस है। एंड देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट द मेजर फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया एंड एक्सप्लेन थॉर्नी एंड श्रब टाइप वेजिटेशन। सो मेजर फॉरेस्ट टाइप्स इन इंडिया ये हैं, एंड थॉर्नी एंड श्रब टाइप वेजिटेशन, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो कंप्लीट सॉल्यूशन की पीडीएफ मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस पीडीएफ की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। ये पीडीएफ वाईलर्न एप्लीकेशन में ओपन होता है, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड एप्लीकेशन है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने सभी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स को शेयर करें।